क्या आप जानते हो कि कुछ जगह राजपूतों में गैरत आज भी जिंदा है। वो अभी भी उन्होंने इतिहास रचकर दिखाया कि हाँ, राजपूतों में गैरत जिंदा है। तो भाइयों, हम बात कर रहे हैं पीओके की। वहाँ के लोग उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं और जहाँ हम पीओके कहते हैं, क्योंकि वो जो कश्मीर है वो कश्मीर नहीं, वो वेस्ट जम्मू का हिस्सा है। जम्मू का हिस्सा है, कश्मीर से उसका कोई वास्ता नहीं है, जम्मू के बॉर्डर से लगता है। तो वहाँ पर राजपूतों का राज रहा है, महाराजा हरि सिंह की धरती है और वहाँ के लोग आज भी महाराजा हरि सिंह की धरती को मानते हैं, वो दो पाकिस्तान को नहीं मानते। और आज भी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ही बनता है, कोई वहाँ पर वो नहीं बनता। वो लोग वहाँ पर जब भी प्रोटेस्ट होता है तो वो सिर्फ राजपूत ही उसका महाराजा हरि सिंह का झंडा लहराती हैं। तो भाइयों, कुछ दिन पहले एक घटना सामने आती है जिसमें एक राजा फारूक हैदर, कहने को तो वो खाखा राजपूत है, जंजुआ राजपूतों की शाखा है वो राजपूत, वो बना था प्राइम मिनिस्टर। उसने बोला कि राजपूत एक बेगैरत कौम है। बेगैरत कौम का मतलब होता है कि इसमें गैरत नहीं है, एक जगह स्टैंड नहीं है। पहले वीडियो सुनो, फिर उसके बाद समझाएंगे। पुराना बनाना मेरी बात है। जितनी बेगैरती राजपूत कबीले ने ओवरऑल राजस्थान में की है, अमूमन और खुसूसन कोठी का। वीडियो तो आपने देखी है। वैसे हद है, हमारे साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब अपने ही कबीले को कहते हैं कि वो बेगैरत हैं। शायद राजा साहब को ये याद नहीं रहा कि इसी कबीले की वजह से वो इक़्तिदार में आए। ये जो कबीला है, राजपूत कबीला, उन्होंने उनको बेशुमार वोट दिए और वोट लेने के बाद, इन्हीं के वोट लेने के बाद वो इक़्तिदार में आए। लेकिन राजा साहब की समझ नहीं आई कि वो किस तरह से, किस बेसिस के ऊपर वो कह सकते हैं कि ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के बीच में जो कबीला है, राजपूत कबीला, उन्होंने बहुत बगैरती मचाई है। किस तरह की, ये भी तो अगर आप बता देते तो ठीक था। और साथ उन्होंने एक और बात कह दी कि खासतौर पर जो कोटली वाले हैं, राजपूत हैं, उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा बगैरती मचाई है। कौन सी बगैरती? आप क्यों, आप एक इतने सीनियर लीडर हो कि अपनी ही बरादरी को इस तरह से, इस तरह से जलील कैसे आप कर सकते हैं? कि पूरे आज़ाद कश्मीर के राजपूत फैमिली के लिए आप इतना सख्त अल्फाज किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, अगर आपने ये बात कहनी थी तो आप इस तरह भी कह सकते थे कि राजपूत कबीला बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर कुछ लोग हैं, इस तरह से भी आप कह सकते थे। आपने ओवरऑल सबको ही बीच में डाल दिया और आपने ये बात की क्यों? आज़ाद राजा साहब, आप मेरी एक बात गौर से सुनिएगा कि ये इस तरह के वीडियो क्लिप्स को आउट करना, आपकी ऑडियोज को आउट करना, ये आपको कोई अपना बंदा है जो आपके साथ भी है और आपके साथ भी नहीं है। आपके इर्द गिर्द किस तरह के लोग हैं और क्यों आपको इस तरह से बदनाम करना चाहते हैं, और ये आपने बहुत गलत ये बात की है। और मैं चाहूँगा कि आप माफ़ी मांगें जितनी भी राजपूत बरादरी है, क्योंकि ये आपसे गलती हुई है और आपको भी इस चीज़ का एहसास हो गया होगा कि आपसे ये गलती हो गई है। तो भाइयों, सुनी आपने सभी वीडियो। इसमें उन्होंने बोला कि राजपूत बेगैरत कौम है। ये उसने बोला था कोई 1.5 साल पहले बोला था। फिर उसका विरोध भी किया गया और जो ये भाई बोल रहा था ये किसी और कौम से है। लेकिन देखने की बात ये है कि उसका बहुत सारा विरोध किया गया जब उसने बोला कि बेगैरत, कि राजपूत में गैरत नहीं है, बेगैरत का बोला उसने। बेगैरत का मतलब होता है कि जो एक स्टैंड नहीं रखता। जैसे हमारा मिहिर भोज का इतिहास चोरी कर रहे हैं कोई, तो वो आज कर रहे हैं, तो हमारा एक स्टैंड ना हो, कल को फिर से हम लोग उनको ही वोट दे दें, जहाँ जो भी है उसको कहते हैं बेगैरत, जिसका कोई स्टैंड नहीं होता। जैसे कभी हम क्षत्रिय बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं और कभी कुछ बन जाते हैं, उसको कहते हैं जिसका कोई स्टैंड नहीं होता। तो उसने ये बोला वहाँ के राजपूतों को ये बोला, उनको चढ़ गया गुस्सा। उसने बोला कि दिखाते हैं तुम्हें गैरत। तो भाइयों, 5-6 महीने भी नहीं बीते, वहाँ पर चुनाव होते हैं या क्या होता है, उसका वहाँ से पत्ता ही फाड़ दिया। वो प्राइम मिनिस्टर से उसको हटा दिया कि राजपूतों ने कोई वोटों से जीता था, चाहे वो अब हमारी अपनी कौम से था, राजपूत था चाहे, लेकिन राजपूतों ने उसको हरा दिया। और उसके बाद वहाँ पर को जो प्रधानमंत्री है वो दूसरी कौम से बन गया, जो कि जट कौम से है। जट्टों ने वहाँ पर राज नहीं किया है, लेकिन बिम्बर मीरपुर जो पंजाब के साथ लगता है, वहाँ पर उनकी आबादी है अच्छी खासी, तो वहाँ से वो बना है जो नया प्रधानमंत्री। लेकिन राजपूतों ने दिखा दिया कि चाहे वो हमारी कौम का था,
हमें बोल रहा था कि बगैरत, कि इनमें बगैरत कौम है, इनमें गैरत नहीं है। तो उन्होंने दिखा दिया कि हाँ हमारे में गैरत है, हम तुम्हें सबक सिखा के रखेंगे, और उसको बहुत सबक मिला। तो भाइयों वहाँ पर हमेशा से राजपूतों का राज रहा है, बिम्बर चिब्बों का रहा है, और इसके अलावा मीरपुर का खाड़ी खाड़ियाँ भी वो भी चिब्बों का रहा है। इसके अलावा कोटली मंगरार राजपूतों की रियासत रही है। उसके बाद फतेहपुर ठकियाला ठकियालों की जागीर रही है। ऐसे ही रावल को कोट अलावा बहुत सारी जागीरें रही है, और वहाँ पर जोरी के जो जराल हैं वो भी बड़ी वादी में वहाँ पर गए हैं, और एक अच्छी जनसंख्या बन जाती है जो कि 15-20% है। और वहाँ पर वो कोई भी राजपूतों के बिना सिक्का नहीं हिलता, लेकिन राजपूतों ने दिखा दिया कि हम में गैरत है तो है, तभी हमारे नाम के आगे राजा लगता है। चाहते हैं कि ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें। तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं।